बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका विद खान चैनल में। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगा हूँ मिक्स सब्जियाँ। ये सबसे फेवरेट डिश है मेरी, ये मेरी पसंदीदा डिश है। मैं इसको बहुत शौक से खाता हूँ। आज मैं ये बनाने लगा हूँ और इनको बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। Assalamu alaikum. Welcome to my channel Zaika with Khan. Viewers, how are you? I hope you are with good health. So today I have bring a very easy and very delicious recipe. So today I am making mixed vegetables. It is my favorite recipe. So let's make this recipe. सब्जियों में मैंने लिया है, मेरे पास ये मैंने आधा किलो तमाम सब्जियां ली हैं। इसमें मटर, गाजर, गोभी, आलू, मेथी, मोंगरे, ये मिक्स सब्जियां मैंने आधा किलो लेके इनको अच्छी तरह काट के साफ सुथरा करके धो के रख ली है। Yes, viewers, I have taken half kg of all the vegetables quantity, and here I have taken half kg of potatoes, peas, carrots, spinach, and some cauliflower. ये मेरे पास सब्ज मिर्चें हैं कुटी हुई, ये 10 से 12 अदद हैं। I have taken 10 to 12 pieces of green chilies crushed. ये मेरे पास एक गठी लहसुन की है, इसको मैंने कूट लिया है। I have taken 1 piece of garlic crushed. ये मैंने टमाटर जो है ना एक अदद लिया है। I have taken 1 medium size of onion chopped. 2 दरमियाने साइज के मेरे पास कटे हुए प्याज हैं। 2 medium size sliced onions. और ये मेरे पास 200 ग्राम दही है। Here I have 200 grams of yogurt. ये मेरे पास मसाला जाता है। मसाले में मेरे पास ये 1 चम्मच जो है खाने का धनिया पाउडर है। 1 tablespoon of coriander powder. ये मेरे पास ज़ीरा और 8-10 लौंग है, ये भी 1 चम्मच है। 1 tablespoon of cumin and 8 to 10 pieces of cloves. ये मेरे पास अदरक पाउडर है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। This is 1 teaspoon of ginger powder. ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च दादर मिर्च जो है ये वो है, ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है। 1.5 tablespoon of crushed red chili. ये मेरे पास हल्दी पाउडर है, ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। 1 teaspoon of turmeric. ये मेरे पास नमक है, नमक मैंने 1.25 चम्मच जो है वो लिया है। I have taken 1/4 tablespoon of salt. ये आप अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच और थोड़ा सा ऊपर लिया है। आए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे बनाना है। Let's start our recipe. जी तो व्यूअर्स, मैंने इसमें 200 ग्राम घी लिया क्योंकि ये खुश्क सब्जियां हैं, ये इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि घी में इसकी बुनाई होती है। सबसे पहले इसमें मैं प्याज डालने लगा हूँ। First of all, I have taken 200 grams of oil and now I am adding the onions. अभी इनको थोड़ा सा जब लाइट ब्राउन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे क्या करना है। Now we'll keep it mixing until it's changed into light brown. जी तो व्यूअर्स देखें, प्याज मेरा जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये मेरे कुटा हुआ लहसुन है वो उसमें डाल रहा हूँ। Yes, the onion has changed into light brown and now I'm going to add the crushed garlic. इसको डालने के बाद आपने थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है ताकि इसका लहसुन का कच्चापन, इसकी स्मेल जो है ये ख़त्म हो जाए। After adding it, cook it for a little while because to get rid of the rawness of the garlic. और इसी के साथ आपने ये जो लौंग और ज़ीरा है ये डाल देना है। Also add cumin and cloves with this. जी तो व्यूअर्स, इसको थोड़ी देर भूनने के बाद आपने इसमें कुटी हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर देनी है। Yes, viewers, after cooking it for a few seconds, add the crushed green chilies. और इसी के साथ आपने ये जो मेरे पास 1 टमाटर मैंने आपको दिखा कर कटा हुआ है वो डाल देना है। And also add the chopped tomato with the chili. जी तो व्यूअर्स, इसको थोड़ी देर सिर्फ 15-20 सेकंड भूनने के बाद मैं इसमें दही ऐड कर रहा हूँ। Yes, viewers, after cooking it for about 15 to 20 seconds, I am adding the yogurt. इसको आपने थोड़ी देर सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको पकाना है। इसमें 1 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें तमाम मसाला जात जो है वो आपने डाल देने हैं। After cooking it for about 1 minute, add all the spices. जी तो व्यूअर्स, इसको 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें देखें तमाम मसाला जात जो है वो इसमें डालने लगा हूँ। Now I have added all the spices. आपने इन मसालों को अच्छी तरह भूनना है। व्यूअर्स,
दही डालने के बाद जो दही वाली प्याली है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, वो थोड़ा सा पानी इसमें मैं डाल के तो इसको 2 मिनट के लिए ढाँप के हल्की आंच पे पकाऊंगा। I have taken half a cup of water. I have added in it, and now I am going to cover the lid. ये आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसको ढाँपना है, बस ज़्यादा देर नहीं ढाँपना। Only cover the lid for about 2 minutes. जी तो व्यूअर्स इसको 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद ये देखें इसका मसाला जो है ना ये अच्छी तरह भुन गया है। Yes, about 2 minutes have passed and it is perfectly cooked. 2 मिनट के लिए मैंने इसको इसलिए ढाँपा था ताकि इसके अंदर जो मैंने टमाटर डाले हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। Because I have covered the lid for the purpose so that the tomatoes will tender perfectly. अब आपने देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया है। अब आपने इस जगह पे इसमें तमाम सब्जियां जो है ना वो डाल देनी है। Now at this stage add all the vegetables. जी तो व्यूअर्स आपने तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर। Now mix all the vegetables perfectly in the masala. जी तो व्यूअर्स आपने मसाले में तमाम सब्जियां डालने के बाद इसको 5-7 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह भूनना है। Yes, viewers, after adding the vegetables, cook it perfectly for 5 to 7 minutes. जब आप इसको 5-7 मिनट भून लेंगे तो आपने इसमें सिर्फ 1 से 1.5 कप पानी डालना है और इसको धीमी आंच पे रख देना है, क्योंकि ये जो सब्जियां हैं इनमें अपना पानी होता है, ये अपने पानी में गल जाती हैं, इसलिए पानी आपने इसमें बिल्कुल बहुत कम रखना है, जैसे समझ लें 1 कप। Yes, viewers, after cooking it for 5 to 7 minutes, then add about 1.5 cup of water because the vegetables also have water in it and they cook with it with their own water. अब मैं इसको भूनने के बाद पानी डालते वक्त फिर आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स आप लोग कोशिश किया करें कि घर में सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चिकन और गोश्त से बहुत अच्छी हैं, ये सब्जियां जो हैं इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, आपको ये घर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। Yes, viewers, try to use vegetables instead of chicken or meat in your homes because they are more healthier than chicken or meat or beef. So they keep a human body very healthy. जी तो व्यूअर्स देखें मैं इसमें 1 कप पानी का जो है वो डालने लगा हूँ। आप इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि सब्जियां अपना पानी छोड़ती हैं। अब मैं इसको मिक्स करके तो इसको ढाँप के दम दे दूँगा और 15-20 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, see I am adding 1 cup of water and after adding this I will cover the lid and low the flame and it will cook in its water for about 15 to 20 minutes. जी तो व्यूअर्स इसको दम पर रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। Yes, viewers, about 15 minutes have passed. देखें इसने अपना पानी सब्जियों ने कितना पानी छोड़ दिया है और ये इसी पानी में गल जाएंगी और ये बहुत ही कमाल की बनेंगी। आपने इनकी जो बुनाई है ना वो बड़े अच्छे तरीके से करनी है जब तक ये हंडिया ये सब्जियां अपना घी ना छोड़ दें। Yes, viewers, see the vegetables as release their water and they will cook in this whole water. अब मैं इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद ढाँप रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Now I am again covering the lid for about 5 minutes. जी तो व्यूअर्स देखें मैं इस जगह पे इसमें मेरे पास ये सब्जियों वाला मसाला है, ये मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 पैकेट। आप इसमें ये चटखारेदार सब्जियों वाला मसाला जो है ये आप इसमें ऐड कर दें। Yes, friends, now I am adding vegetable masala. इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लें। Mix it well. जी तो व्यूअर्स इसको मैंने 5 मिनट के लिए और दम दे के पकाया है। अब मैं ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसकी सिर्फ बुनाई करने लगा हूँ इस जगह पे। ये देखें स्टीम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्टीम के अंदर देखें ये जो सब्जियाँ ये बिल्कुल गल गई हैं। ये देखें ये बिल्कुल गल गई हैं सब्जियाँ। Yes, viewers, see all the vegetables have perfectly tendered in their own steam. अब आपने इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक ये सब्जियां घी ना छोड़ दें। Now cook it well until the vegetables release oil. जी तो व्यूअर्स इस जगह पे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ना ये गरम मसाला इसमें डाल रहा हूँ
Yes, viewers, at this stage I am adding 1 teaspoon of allspice powder. जी तो व्यूअर्स मसाला डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। Yes, viewers, after adding the masala, mix it well. जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह मेरी सब्ज़ियां जो हैं मिक्स सब्ज़ियां ये पक के तैयार हो गई हैं। ये देखें आप कि सब्ज़ियों ने जो घी छोड़ दिया है, ये देखें सारा ऑयल आ गया ऊपर। अब मैं इसको उतार के डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। Yes, first your vegetables are perfectly ready and they have released oil. And now I am going to dish out them. जी तो व्यूअर्स देखें मैंने सब्ज़ियों को डिश आउट किया है। माशाल्लाह इनकी कितनी कमाल की नेचुरल लुक अभी भी इनकी वैसे ही है। और ये देखें सब्ज़ियों ने ये घी छोड़ा हुआ है सारा, बहुत ही कमाल की ये तैयार हुई हैं। और मैंने इसका थोड़ा सा एक बाइट ली है, इसको टेस्ट किया है, बहुत कमाल का मज़ा आया है। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yes, viewers, our vegetables are perfectly ready and you see they are looking very beautiful and they also taste very delicious and they have released oil from the side, you see. So if you like our video and recipe, then please subscribe our channel Zaika with Khan and don't forget to press the bell icon to get the current notification of our coming videos. Until next time, Allah Hafiz.